Assalamu alaikum students. Today we will do page 82 of unit 7, The Brave Little Kite. Let's start. Part C. Write the opposite of these words. Opposites मुत्तज़ाद, उल्ट. हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट्स, उनके उल्ट, उनके मुत्तज़ाद हमने उसके सामने लिखने हैं. जैसा कि डार्क, डार्क का मतलब है गहरा, उसका ऑपोजिट है लाइट. लाइट का मतलब है हल्का. बिग बड़ा, स्मॉल छोटा. इसी तरह हम नेक्स्ट ऑपोजिट्स करेंगे वर्ड्स के. टॉल शॉर्ट, ब्यूटीफुल अगली, फैट थिन, इन आउट, अबव बिलो, थिन थिक. थिन का मतलब होता है पतला और थिक का मतलब होता है गाढ़ा. इस तरह उसके ऊपर अबव का मतलब है ऊपर, बिलो का मतलब है नीचे. जो मुश्किल है उनके मायने मैं आपको बता दूंगी. डे नाइट. नेक्स्ट कॉलम एम्प्टी फुल. एम्प्टी का मतलब है खाली, फुल का मतलब है भरा हुआ. हैवी भारी, ऑपोजिट इज लाइट हल्का. इंटरेस्टिंग दिलचस्प, ऑपोजिट इज डल. डल का मतलब बोरिंग में भी आता है और सुस्त में भी आता है. कलरफुल रंगीन, कलरलेस बेरंग. ब्राइट रोशन चमकदार भी इसका मतलब है. इसका ऑपोजिट है डार्क यानी कि अंधेरा. टाइडी साफ, मेसी गंदा. स्ट्रेट सीधा, क्रुक्ड टेढ़ा. केयरफुल मोहतात, केयरलेस लापरवाह. कंफर्टेबल आरामदेह, अनकंफर्टेबल गैर आरामदेह. नेक्स्ट इज एनाग्राम. An anagram is a word made by using letters of another word in a different order. For example, from a word monster, we can make words like rest, net, stone, etc. Anagram क्या है? Anagram से मुराद किसी वर्ड से मजीद वर्ड्स बनाना और उसमें लेटर का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्ड है मॉन्स्टर. MON मॉन, MONS मॉन्स, TR टर, मॉन्स्टर. 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हमारे पास लेटर्स हैं. अब इन्हीं 7 लेटर्स को यूज करते हुए हम जब इससे मजीद वर्ड्स बनाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम इससे और वर्ड्स बना रहे हों उसके भी 7 ही लेटर्स हों. उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इन्होंने मॉन्स्टर से मॉन्स्टर्स के लेटर्स यूज करते हुए एक वर्ड बना लिया रेस्ट. इसी तरह एक वर्ड बना लिया नेट. नेक्स्ट वर्ड इन्होंने बनाया है स्टोन. नाउ सिलेक्ट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड मेक एनाग्राम विद वर्ड्स. पोएम में से आपने 2 वर्ड्स सिलेक्ट करने हैं और उनसे 2 एनाग्राम्स बनाने हैं. ठीक है, मतलब 2 मजीद उनसे वर्ड्स बनाने हैं. ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे और नोटबुक पर एनाग्राम की डेफिनेशन लिखकर आप ये एक्टिविटी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स. डू यू रिमेम्बर द यूज ऑफ A, N and the? Students, A, N and the are called articles. When to use the? अब ये जो A, N और the articles है ना, इनके 2 पार्ट्स हैं. 2 टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया है. एक में the और दूसरे में A और N. the का आपको पता है कि कोई मतलब नहीं होता, लेकिन A और N दोनों का मतलब है एक. अब हम देखते हैं कि हमने दा कहाँ पे यूज करना है, ए कहाँ पे यूज करना है, एन कहाँ पे यूज करना है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल्स हम नाउन से पहले यूज करते हैं. कब यूज करते हैं आर्टिकल्स? नाउन से पहले. और नाउन के बारे में आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में, इसलिए मजीद मैं आपको उनके बारे में नहीं बता रही. बुक के ऊपर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. यूज द बिफोर. ओके, व्हेन टू यूज द भी कहते हैं, दी भी कहते हैं. कब दा कहते हैं, कब दी कहते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. लेकिन हम सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं कि कौन से नाउन से पहले हम दा यूज करेंगे. यूज द कोटेशन में आप कर लें. बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. नाउन्स आपको पता है सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं. अगर एक नाउन है तो वो सिंगुलर होगा. 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स हैं, नाम है, लोगों की बात हो रही है, तो वो प्लूरल में आ जाएगा. ठीक है. When the noun is specific. हाँ जी, दा कब यूज करते हैं? जब हमारा नाउन चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, लेकिन वो स्पेसिफिक है, खास है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर आई स्पोक टू एट द स्कूल वॉज वेरी फ्रेंडली.
इस सेंटेंस में पहले देख लेते हैं कि नाउन कौन सा है। इसमें हमारे पास नाउन है टीचर। इसके अलावा एक और हमारे पास नाउन है स्कूल। नाउ नोटिस, टीचर और स्कूल से पहले हमने आर्टिकल यूज किया है द। देखें, गौर से देखें, इन दोनों नाउन से पहले द यूज हुआ है क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक नाउन है। अब टीचर स्पेसिफिक नाउन कैसे है कि कोई खास टीचर है जिससे उसने स्कूल में बात की, और स्कूल कैसे स्पेसिफिक है कि टीचर से बात उसने स्कूल में की। तो यहाँ टीचर और स्कूल स्पेसिफिक नाउन है और इनसे पहले हमने द यूज किया। Here we are talking about on specific teacher, the one I spoke to. Now let's see when to use a, an. दोनों का मतलब है एक। जब सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, एक नाउन होगा, तो उससे पहले मैंने आपको पहले बताया कि नाउन से पहले हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। तो नाउन को हमने देखना है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, स्पेसिफिक है, ये कौन सा नाउन है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं। अब ए और एन को देखते हैं। मतलब इसका है एक, यानी कि सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन में से कौन सा नाउन होगा वो हम देख लेते हैं। When we are referring to any number of a group, we use an. नंबर ऑफ अ ग्रुप से मुराद यही है कि कोई एक नाउन है या ग्रुप है। जब ग्रुप में आएगा तो वो फिर भी एक ही नाउन कंसीडर होगा। ठीक है, आपने नाउन की टाइप्स में कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह पढ़े थे, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ऊपर तो हमने कहा था ना कि स्पेसिफिक नाउन के साथ आर्टिकल द यूज होगा, लेकिन यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि नाउन कौन सा है हमारे पास नाउन है कार। अब देखिए, कार से पहले न्यू का वर्ड यूज हुआ है, और न्यू क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। अगर नाउन से पहले कोई वर्ड नहीं है तो आर्टिकल यूज होगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो उससे पहले आ गया, इसलिए न्यू कार को हम एज अ नाउन ले लेते हैं। इसलिए क्योंकि कार एक है तो इसलिए उससे पहले आर्टिकल हमने यूज किया, क्योंकि न्यू कार, न्यू में एन और कार में सी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। A-E-I-O-U वोवल साउंड्स हैं, वोवल लेटर्स हैं, और वोवल लेटर्स वोवल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बाकी सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इसलिए एन और सी कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए इनसे पहले हमने आर्टिकल आ यूज किया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार, इट डज नॉट मैटर येट विच टाइप आई वॉन्ट। अब आप जरा नोट करें कि न्यू कार से पहले आर्टिकल आ यूज हुआ, लेकिन उसी से नेक्स्ट सेंटेंस में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार में कार से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में एक ही कार की बात हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखें, फर्स्ट टाइम कार का जिक्र हो रहा है, हम कार को फर्स्ट टाइम जब मेंशन कर रहे हैं तो आर्टिकल आ यूज हुआ। जो भी नाउन आप फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे होंगे उसके साथ आर्टिकल यूज होगा, लेकिन जब एक दफा आप मेंशन कर चुके हैं दोबारा उसी नाउन की दोबारा बात करेंगे तो फिर आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ। कंपेयर दिस सेंटेंस विद आई वॉन्ट टू बाय the car we looked at yesterday. We use here because we are talking about a specific car, the one we looked at. अब देखें, अब हमने कंपेयर करना है सेंटेंस को I want to buy the car we looked at yesterday. इस सेंटेंस में देखें, कार से पहले आर्टिकल द यूज कर लिया, क्योंकि इस सेंटेंस में जो नाउन हमारा कार है वो स्पेसिफिक हो गया। कैसे स्पेसिफिक हो गया? क्योंकि ये कार पहले एक दिन देखी जा चुकी थी। आई वॉन्ट टू बाय द कार वी लुक्ड एट यस्टरडे, कि मैं वो कार खरीदना चाहती हूँ जो मैंने कल देखी। कल देखी गई कार की बात हो रही है, तो यहाँ पे कार क्या है? स्पेसिफिक है। आपने सेंटेंस पे ध्यान देना है कि उस सेंटेंस में नाउन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने आर्टिकल्स यूज करने हैं।
we use here because we are talking about a specific car, the one we looked at. Okay, अब हमारे पास है एक्टिविटी डी, complete these sentences by using articles. Number 1, डैश सन इज शाइनिंग ऑन द स्काई. सन से पहले हम हमेशा द यूज करेंगे क्योंकि सन जो है वो स्पेसिफिक है, एक ही सन है, स्पेसिफिक है. नंबर 2, आई हैव डैश लॉन्ग कोट एंड डैश शॉर्ट शर्ट. लॉन्ग कोट, शॉर्ट शर्ट दोनों सिंगुलर नाउन है और फर्स्ट मेंशन है. ठीक है, फर्स्ट टाइम दोनों की बात हो रही है, पहले इनकी कोई बात नहीं हुई, इस सेंटेंस से शो हो रहा है फर्स्ट मेंशन है, इसलिए दोनों के साथ आ यूज किया क्योंकि जो नाउन है वो दोनों कॉन्सोनेंट साउंड से भी स्टार्ट हो रहे हैं. अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट ना हो रहे तो हम एन लगा देते. नंबर 3, राबी हैज डैश आइसक्रीम पार्लर. हाँ जी, हमारे पास नाउन क्या है? आइसक्रीम. आइसक्रीम में देखें, आइसक्रीम से पहले हम हमेशा एन यूज करेंगे. अब क्यों? मैंने आपको बताया था ए, ई, आई, ओ, यू, these are vowel letters. These produce vowel sounds. जब हमारा वर्ड, जब हमारा नाउन vowel sound से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन आर्टिकल यूज करेंगे. कम ऑन नंबर 4, we went for dash walk के साथ हम लगाएंगे a walk. नंबर 5, Allah is the one who has created all of us. अब जो वन है ये नंबर में है, इससे पहले हम आर्टिकल द यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है. फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह हाफिज.